हेलो टॉरस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। यदि आज मैं आपको ये बता दूं कि आप जिनसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत चाहते हैं, वो इंसान आगे चल के क्या आपका पूरा साथ देगा या फिर क्या इस रिश्ते को संभालने में आपका साथ देगा, आपको उतने ही अच्छे से प्यार करेगा, संभाल कर रखेगा जितना आप चाहते हो या फिर आप कर रहे हो। तो भविष्य कैसा रहेगा आपके इस कनेक्शन का। आज का रीडिंग थोड़ा सा स्पेसिफिक है उन लोगों के लिए जो लोग कनेक्शन में हैं, जो लोग शादीशुदा हैं, किसी के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, यस, कोई कमिटेड कनेक्शन में, रिश्ते में है, उन लोगों के लिए है आज का रीडिंग। तो आप फटाफट से मन में उसी इंसान का चिंतन करो जिनसे कहीं ना कहीं आप दिल से जुड़े हुए हो एंड जिनके साथ आप भविष्य को जानना चाहते हो। ठीक है, सो आज का रीडिंग उन लोगों के लिए है। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो टॉरस। चलो ओके, मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो पर आपका मन आगे नहीं बढ़ रहा है। आपका मन वहीं पे ठहरा हुआ है पिछली दुनिया में। आप बस समय के साथ साथ, सिचुएशन के साथ साथ आगे बढ़ते जा रहे हो, परंतु आपका मन वहीं पर ही है पिछले इंसान के साथ। हो सकता है उस इंसान से अभी आपका कोई संबंध नहीं रहा, वो आपके लिए एक्स बन चुका है, परंतु फिर भी आपका मन कहीं ना कहीं किसी ऐसे इंसान के चिंतन करता है जिनके साथ आपका कनेक्शन पहले था, अभी नहीं है। ठीक है, यस, समय आ रहा है हीलिंग का, समय आ रहा है सिचुएशन को सुधारने का। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप उस इंसान से बहुत प्रेम करते थे, उस इंसान के लिए बहुत लॉयल थे, बहुत चाहते थे उस इंसान को। आप एक टाइम पर सब कुछ किया था आप उनके लिए, परंतु कहीं ना कहीं कुछ सही नहीं बैठा। अंततः वो इंसान आपकी लाइफ से किसी भी कारण से, हो सकता है, चला गया एंड वो आपका प्रेजेंट पार्टनर एक्स बन गया। ये चीज़ दिख रही है मुझे। वो इंसान आपको दिल से समझते थे एंड आप भी इसी वजह से इस इंसान को भूल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मन से कनेक्टेड थे आप उनके साथ। तो अभी आपके जीवन में देख लेते हैं क्या कुछ आने वाला समय कह रहा है। यहाँ पर दिख रही है मुझे लिब्रा है, लियो है, एक्वेरियस है, कैंसर है, जेमिनाई है, पाइसिस है, ठीक है, वर्गो है, टॉरस है, सैजिटेरियस भी है। ठीक है, फर्स्ट तो मैं आपसे कहूँगी कि आप जिनसे भी प्रेजेंट में कनेक्शन में हो, ये रीडिंग उसके ऊपर बेस्ट है। तो जिनके साथ भी आप एक कनेक्शन में हो एंड होते हुए भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इस इंसान से आपका बहुत ज़्यादा लगाव नहीं था या फिर अभी तक नहीं हुआ है जितना पिछले इंसान के साथ था। ठीक है, देखो, मन एक चीज़ कहता है, दिमाग एक चीज़ कहता है, तो आप इसको मन से रिलेट कीजिए। आपका मन सच ही कहता है। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिख रही है कि आप तुलना करते हो, कंपेयर करते हो कि पिछले टाइम का, पिछले वाले इंसान तो हो सकता है कि ऐसा नहीं था, अभी का क्यों ऐसा है। यदि आप ये कंपेयर नहीं करते हो तो अवश्य ये एनर्जी आपके इस पार्टनर का, प्रेजेंट पार्टनर के हैं, क्योंकि मुझे दिखाई दे रही है। आई डोंट नो इन्होंने आपसे कहा है कि नहीं, क्योंकि इनका भी पास्ट है, पास्ट था। इन्होंने भी पास्ट में आपसे भी पहले किसी को प्यार किया था, दिल दिया था एंड ये इंसान बहुत कंपेयर करते हैं आपको उस इंसान से कि ये पहले वाला इंसान इतना कुछ जानते थे, आप क्यों नहीं जानते हो।
पहले वाला इंसान तो कैच कर लेते थे बहुत जल्दी से चीज़ों को, समझ लेते थे उनको, आप क्यों नहीं समझ पाते हो? ऐसे बहुत कुछ हो सकता है जो मन ही मन ये कंपेयर करते रहते हैं एंड इसी वजह से इनके मन में कई बार बहुत ज़्यादा चिढ़ भी आ जाता है। ये इंसान चीज़ों को बहुत अलग तरीके से देखने लगते हैं, ठीक है? तो इसका कारण यही है कि ये इंसान कंपेयर करते हैं आपको उनके पूर्व पार्टनर के साथ। हो सकता है पता है आपको, हो सकता है नहीं है, ठीक है? एंड यही चीज़ इनके दिल को बहुत दुखा देता है कि पहले शायद अच्छा रिश्ता था। कई बार इनको ऐसा लगता है एंड इनको ऐसा फिर से लगता है कि नहीं, अभी का रिश्ता ही सबसे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इंसान अलग होते हैं, बिहेवियर्स अलग होते हैं, कुछ चीज़ें उनको पसंद आएगा, कुछ चीज़ें नहीं आएगा, परंतु प्रेजेंट पार्टनर के साथ तो है वो इंसान, है ना? मतलब आपके साथ है। तो यहाँ पर दिक्कत ये चीज़ दिख रही है, आने वाले समय में आप दोनों के रिश्ते में टाइम का बहुत बड़ा गैप होने वाला है। टाइम मैच नहीं करेगा। हो सकता है आप जब इनको कॉल कर रहे हो वो इंसान बिज़ी है, या फिर वो कॉल कर रहे हैं आप बिज़ी हो। तो आने वाले समय में एक ऐसा समय, एक ऐसा स्थान आप दोनों को ही चूज़ करना पड़ेगा जहाँ पर आप दोनों ही एक दूसरे के लिए ही टाइम निकालोगे। उस समय ना तो फ़ोन रहेगा ना तो कुछ। तो एक ऐसा एक जगह, ऐसा एक स्थान, ऐसा एक समय आप दोनों को चूज़ करना है जहाँ पर आप दोनों सिर्फ़ एक दूसरे को ही टाइम दोगे। वहाँ पर किसी और का ज़िक्र नहीं होगा, किसी और के लिए बात नहीं होगा, सिर्फ़ आप दोनों का बात होगा। ऐसा एक समय, ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट करना आपके रिश्ते के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं, यूनिवर्स बता रहे हैं, ठीक है? तो ही जाकर आपके रिश्ते में एक बहुत ज़्यादा नया दरवाज़ा खुलेगा एंड जो कहीं ना कहीं सच्चे प्यार का अनुभूति करवाएगा आप दोनों को ही, विशेष रूप से उस इंसान को। आप तो लॉयल हो, प्यार के प्रति, हो सकता है मन ही मन किसी का चिंतन करते हो, कई बार खींचता भी है आपका मन, फिर भी आप इस इंसान के प्रति लॉयल हो, इस इंसान को किसी से कंपेयर नहीं करते, इस इंसान को दिल खोल कर प्यार करते हो। सब कुछ बता दिया होगा, हो सकता है मन में जो भी दुविधा है, जो भी शंका है, ठीक है? आप ओपन माइंडेड तरीके से चल रहे हो लव लाइफ के साइड से, बट सामने वाला इंसान क्लोज्ड है। बहुत कुछ चीज़ें ये इंसान मन में पकाते रहते हैं परंतु कहते नहीं, एंड इनके मन में पकाने के दौरान कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है एंड देन आफ्टर इफेक्ट इस चीज़ का रिजल्ट, स्वरूप जो मुंह से निकलता है वो कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट, डिस्टेंस, झगड़ा पैदा कर देता है, चिड़चिड़े बना देता है उस इंसान को, ठीक है? एंड साथ में दिखाई दे रही है कि आप दोनों का ही ख्वाहिश, विशेष रूप से इस इंसान का ख्वाहिश है बहुत ज़्यादा कुछ ड्रीमी सीक्वेंस क्रिएट करना। इस इंसान को अपने लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा स्वप्न है, बहुत फैंटेसीज़ हैं, बहुत कल्पना करके रखे हैं ये इंसान। कल्पना के जगत में ही ज़्यादातर जीते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, परंतु ये वास्तव है। तो वास्तव में अगर ये इंसान आपसे कुछ भी शेयर नहीं करेंगे, मन खोलकर इनके विशेस को नहीं बताएंगे, तो आप कैसे समझोगे कि इनको कैसा ड्रीम्स पसंद है, कैसी सिचुएशंस, मतलब रिलेट कैसे करवाओगे, है ना? तो क्योंकि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा ख्यालों में उड़ते हैं, तो इसी वजह से आने वाले समय में कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम, स्पीच प्रॉब्लम होती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा बहुत दूरियाँ क्रिएट हो सकता है जिसका सल्यूशन ये कार्ड खुद है, ठीक है? भविष्य आप चेंज कर सकते हो, सिचुएशन बदल सकते हो, इसको एज अ गाइडेंस अगर लेते हो, वरना यही कार्ड्स भविष्य बन जाएंगे, ठीक है? एंड दिख रही है इस इंसान के अंदर ना प्राउड फील करने वाला चीज़ें हैं, मतलब इनके लाइफ में कुछ ऐसा है जिससे ये इंसान अच्छे से प्राउड फील कर पाते हैं एंड वही चीज़ कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते में भी आ रहा है। परंतु लव में कोई प्राउड फील करना, ज़िद पकड़ना, कंपेयर करना, ये सब चीज़ें शोभा नहीं देता है। परंतु देखो, यदि इस कनेक्शन में मैं कहूँ यहाँ पर 90% चीज़ें बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड हैं, क्योंकि सिचुएशन कैसा भी हो आप दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हो। ये प्यार सच्चा प्यार है एंड ये आगे तक चलेगा, अवश्य चलेगा। देखो यहाँ पर दिख रही है मुझे कि ये रोमांटिक एक साइकिल है। हो सकता है अपकमिंग समय में ये साइकिल फिर से नए तरीके से शुरू हो, क्योंकि इस इंसान को कुछ चीज़ें रियलाइज़ हो एंड ये इंसान कंपेयर करना बंद कर दे एंड चीज़ें एक नए तरीके से इस नए दरवाजे के साथ शुरू हो जाए, एक नए रोमांटिक साइकिल के साथ। एंड आपको करना है मैनिफेस्टेशन एंड पॉजिटिव कार्य।
ठीक है। आपको एक पावरफुल एक्सपेक्टेशंस रखना है कि ये चेंज हो जाएगा। सिचुएशन कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा सुंदर होगा एंड साथ में दिखाई दे रही ये जो पर्सन है, क्योंकि बहुत फैंटेसी लेवल के हैं, तो ये इंसान बहुत सारे ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं जो एक्चुअल में हो नहीं सकता परंतु होगा, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है। तो बहुत ही ज़्यादा ड्रीमी वाला इल्यूटेड एक रीडिंग है ये, मतलब आप लोगों का पाइल है, आपका बंदा या फिर बंदी जो भी है जिनके साथ भी कनेक्टेड हो, वो इसी तरीके का है। परंतु ये पर्सन आपको बहुत हील करते हैं, ये चीज़ दिख रही है मुझे। कैसा भी हो ये पर्सन आपका है एंड आपका ही रहेगा, प्यार सच्चा है, दिख रही है, कोई डाउट नहीं है। इस इंसान के मन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है जो अपकमिंग समय में एक सिचुएशन के दौरान यूनिवर्स खुद ठीक कर देंगे। आप अपने साइड से एफ़र्ट्स डालते रहो, चीज़ें सही हैं। ओके, सो बाय।